गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। रोहतांग दर्रे में गिरे बर्फ के फाहे, आज और कल हो सकती है वर्षा व बर्फबारी। पिछले कल जहां राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली, वहीं राज्य के जनजातीय इलाकों के रोहतांग दर्रे में बर्फ के फाहे गिरे हैं। शनिवार को भी रोहतांग, बारालाचा, कुंजुम दर्रे में हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि प्रदेश के मैदानी व मध्य इलाके पूरी तरह से सूखे चले हुए हैं, जिससे लोग शुष्क ठंड की चपेट में आ गए हैं। राजधानी शिमला से भी सर्द मैदानी इलाकों की रातें हो गई हैं। बता दें, मौसम विभाग के अनुसार आज और कल लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों की ऊंची चोटियों पर बारिश व बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। 4 दिसंबर से राज्य में मौसम पूरी तरह से शुष्क व साफ रहने का अनुमान है, जिससे दिसंबर माह के शुरुआती दिनों में भी बारिश व बर्फबारी के लिए इंतजार करना होगा। वैसे भी नवंबर माह में करीब सूखा ही चला गया है और अब लोगों को इस माह बारिश व बर्फबारी की आस बंधी हुई है। हिमाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान हादसे में शहीद हुए बिहार के जवान संजीव भंडारी, गांव में मातम। हिमाचल प्रदेश में तैनात भारतीय सेना के जवान संजीव कुमार भंडारी का चंडीगढ़ के एक अस्पताल में निधन हो गया। संजीव की मौत की खबर से सुपौल जिले के मरोना प्रखंड स्थित उनके गांव गमहरिया में मातम छा गया है। 26 वर्षीय संजीव की ड्यूटी के दौरान पहाड़ से फिसलकर खाई में गिरने से जान चली गई। पिछले कल यह खबर उनके परिजनों को मिली, जिसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के मुताबिक संजीव भंडारी हिमाचल प्रदेश के समदू पहाड़ के सीमावर्ती इलाके में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान उनका पैर फिसलने से वे गहरी खाई में गिर गए। सेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन्हें चंडीगढ़ के अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार, प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रयासरत है, ताकि यहां पर बड़े हवाई जहाज उतर सकें। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार उचित मुआवजा देगी और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे का विस्तार कांगड़ा जिला के विकास के लिए मील पत्थर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री पिछले कल ओकओवर में कांगड़ा के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से जिला की विकासात्मक परियोजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला के विकास को प्राथमिकता दे रही है और पिछले 2 वर्ष में जिला का विकास सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया है और क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए भी महत्वाकांक्षी पहल की गई है। जिला में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त देहरा में 650 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर तैयार किया जा रहा है। छात्रों और शिक्षकों की अटेंडेंस विद्या समीक्षा ऐप पर लगेगी, स्कूलों को निर्देश। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 31 मार्च के बाद रजिस्टर पर हाजिरी नहीं लगेगी। समग्र शिक्षा ने सभी स्कूलों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें विद्या समीक्षा ऐप पर ही हाजिरी लगेगी और सुबह शाम की हाजिरी अपडेट होगी। समग्र शिक्षा ने इस बारे में बड़ा सराहनीय काम किया और 1 अप्रैल से इसे 100% लागू कर दिया जाएगा। इस बारे में स्कूल रोजाना अपडेट दे भी रहे हैं। इसमें स्टूडेंट व शिक्षकों की अलग हाजिरी लग रही है। ऐप के माध्यम से किसी भी स्कूल का स्टेटस चेक किया जा सकता है। समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की रियल टाइम अटेंडेंस लेना जरूरी है। विद्या समीक्षा केंद्र ने स्मार्ट उपस्थिति मोबाइल ऐप लॉन्च की है। सभी स्कूलों को अपने शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति रियल टाइम लेना अनिवार्य बनाया जा रहा है। चिट्टे के नशे में डॉक्टर, अफसर और वन रक्षक भी चढ़े पुलिस के हत्थे, 1.5 साल में 30 से अधिक गिरफ्तार। चिट्टे के नशे में युवा ही नहीं, डॉक्टर, अफसर, पुलिस कर्मचारी, वन रक्षक भी अपने सुनहरे भविष्य पर दाग लगा चुके हैं। नशा सरकारी विभागों के अफसरों और कर्मचारियों को भी तस्करी के दलदल में धकेल रहा है। हालत यह है कि इसमें पुलिस विभाग भी अछूता नहीं है। पिछले 1.5 साल में 30 से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को विभिन्न चिट्टा तस्करी के मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। कई नशे के आदी होने पर चिट्टे के साथ पकड़े गए हैं, तो कईयों की अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर गिरोह के साथ संलिप्तता पाई गई है। रोहडू, जुब्बल और चिड़गांव समेत आसपास के क्षेत्रों में सालों से चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चला रहे अंतर्राज्यीय तस्कर शाही महात्मा गिरोह की हुई गिरफ्तारियों में पुलिस ने एक फॉरेस्ट गार्ड को भी दबोचा है।
पुलिस का दावा है कि आरोपी की नशे की तस्करी में भी भूमिका है। पुलिस के मुताबिक चिट्टे का नशा इतना खतरनाक है कि इसकी लत किसी भी व्यक्ति को नशे की तस्करी करने पर मजबूर कर सकती है। इसकी वजह इसकी कीमत है, जिसकी वजह से सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे अधिकारी और कर्मचारी भी नशा तस्करी के दलदल में फंस रहे हैं। करीब 1.5 महीने पहले पुलिस ने एक मामले में पुलिस विभाग के कांस्टेबल को भी चिट्टा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बैंक के असिस्टेंट मैनेजर, एमबीबीएस डॉक्टर, पंचायत में तैनात तकनीकी सहायक, डाक विभाग में तैनात कर्मचारी और सचिवालय में सेवाएं दे रहे कर्मी को भी पुलिस एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। परिवहन निगम से हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर नाराज। हिमाचल प्रदेश के बस ऑपरेटरों में नाराजगी है। परिवहन निदेशक के साथ बैठक के बाद उन्हें दोबारा से बुलाया जाना था, मगर मामले को 2 सप्ताह बीतने के बाद भी कोई बुलावा नहीं आया है। ऐसे में इनकी नाराजगी बढ़ गई है और एक बार फिर निदेशक से मिलने के साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी मुलाकात की सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एचआरटीसी के खिलाफ दी अपनी शिकायत पर सभी तथ्य परिवहन निदेशक के सामने रख दिए हैं, जिन्होंने 10 दिनों के भीतर दोबारा चर्चा करने को कहा था। एचआरटीसी से भी इस पर जवाब मांगा गया था, जहां से भी कोई जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे में प्राइवेट बस ऑपरेटर अपनी अगली रणनीति बनाने में लग गए हैं। बता दें कि प्राइवेट बस ऑपरेटरों का आरोप है कि एचआरटीसी जेएनएन यूआरएम की बसों को क्लस्टर से बाहर चला रही है, वहीं उनको अस्थायी रूप से नए रूट दिए जा रहे हैं, जबकि वो पुराने घाटे वाले रूटों को सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों मामलों में अदालत के आदेशों की अवहेलना हो रही है, जिसके खिलाफ ये लोग कार्रवाई करना चाहते हैं। परिवहन निदेशक ने दोनों पक्षों के साथ बातचीत कर ली है और इसके बाद परिवहन विभाग अपने स्तर पर भी मामले की पड़ताल कर रहा है। ऐसे में प्राइवेट बस ऑपरेटर अगली रणनीति पर विचार कर रहे हैं, जिसमें सरकार से इस मामले को उठाने की सोची जा रही है। यदि वहां से भी कोई निराकरण नहीं होता है तो फिर मामला अदालत में जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जनवरी से एक ही बिजली मीटर पर मिलेगी सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश सरकार के फैसले के मुताबिक माना जा रहा है कि जनवरी से बिजली उपभोक्ताओं को एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी मिले। बीच में इस काम में व्यवधान पड़ गया था, क्योंकि कर्मचारियों ने ई-केवाईसी करने का काम रोक दिया था, मगर अब यह काम शुरू हो गया है और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द आंकड़ा उसके पास हो। इस आंकड़े के अनुसार फिर सरकार एक ही मीटर पर सब्सिडी देगी, जिससे उसको फ़ायदा होगा। हालांकि इसमें उपभोक्ताओं को नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा, मगर सरकार की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है, जिस पर सब्सिडी का बोझ काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार बिजली बोर्ड को उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी का काम तेजी के साथ पूरा करने को कहा गया है। ऐसे में इस सप्ताह बोर्ड प्रबंधन अपनी सभी चीफ इंजीनियरों को इसके संबंध में टारगेट देगी। माना जा रहा है कि दिसंबर महीने में इस काम को पूरा करने का टारगेट दिया जाएगा, ताकि जनवरी महीने में सरकार की योजना को अमली जामा पहनाया जा सके। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को अंकों के आधार पर पास करने की तैयारी, जाने क्या है इसके पीछे की वजह। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी अंकों के आधार पर पास करने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की जवाबदेही तय करने को शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। वार्षिक असेसमेंट में पास नहीं होने वाले विद्यार्थियों को 2 और मौके देने की प्रस्ताव में सिफारिश की गई है। इसके बाद भी पास न होने पर पुरानी कक्षा में ही पढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि जल्द ही इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।